ऐसे में ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है देवेंद्र सर? डिस्क्रिशनरी आइटम्स वाली कंपनियां ये चलेंगी नहीं, कि ये कंसर्निंग स्पॉट है इनके लिए? गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से वर्ल्ड ने पिछले 2 सालों के अंदर हाँ, करेंसी प्रिंट की है और सिस्टम के अंदर वो लोग ने करेंसी इन्फ्यूज की है, हाँ, तो उसका एक स्वाभाविक आउटकम तो ये आना ही है कि आई थिंक अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस विल हैव लॉट ऑफ मनी इन आवर हैंड, एंड इफ मनी इज हियर इन योर हैंड देन डेफिनेटली आई थिंक योर स्पेंडिंग विल इंक्रीज। आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है, डिस्क्रिशनरी बोले नॉन डिस्क्रिशनरी बोले, आई थिंक जो भी जगह से हम लोग देखें तो रिटेल स्पेंडिंग जो बढ़ती है तो उसके साथ में आई थिंक काफी हद तक उनके फायदे भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ के आना, जैसे कि आई थिंक इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ के आना। और उसका नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन साथ में बढ़ते जाता है, आई थिंक डेफिनेटली थिंक हर्टिंग योर पॉकेट्स। तो ये दोनों चीज साथ में चलती है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड विल हैव टू गेट एडजस्टेड टू द हाई प्राइस सिनेरियो व्हिच आई थिंक वी आर ऑलरेडी बिल्ट इन। मैं नहीं मानता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर कोई जगह पे प्राइसेस ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो कमोडिटी के दाम बढ़े थे उनको कंट्रोल में आना जरूरी था, तो ये आई थिंक काफी हद तक कंट्रोल में आए हैं, बट मैं नहीं मानता हूँ कि वो कॉलेप्स रहेंगे। आई थिंक दैट इज वन थिंग फॉर वेरी वेरी श्योर। तो इन्फ्लेशन उसकी जगह पे काम करेगा। एट द सेम टाइम आई थिंक कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो साथ में बढ़ते जाएगा। So overall, I think one will be probably looking at a higher amount of growth in the economy, and with the growth, I think more amount of purchasing power in the hands of people. ओके देवेंद्र सर, एक और चीज़ है। अभी देखिए, आज कई चर्चा आशीष ने अगर आप देखें इस दूसरे टॉपिक से शुरू करी, लेकिन मैं कमिंग बैक टू दैट कोर इशू। अभी हम मार्च अप्रैल मई में एक वॉर जोन में थे, एंड सडनली ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए दूसरा एक वॉर जोन खोल रहा है, और वो है दूसरे फ्रंट पे ताइवान। हमने इससे पहले एक अच्छा अर्निंग सीजन देखा जो कि स्पेशली बैंक्स के लिए बहुत अच्छा रहा। हमने एफआईएस का पार्टिसिपेशन लौटते हुए देखा। जून की वाइल्ड सेलिंग फिगर के बाद जुलाई काफ़ी अच्छा गया, और हम इनफैक्ट अगस्त में काफ़ी उनकी तरफ से बाइंग भी दिख रहे हैं। आपको लगता है कि ताइवान इशू जो है वो इतना, अब ये जो सेंटीमेंट है उसको बिगाड़ सकता है? ऐसे में अपनी जो बाइंग की अप्रोच है थोड़ी थिन रखें। इस वक्त हम लोअर लेवल से काफ़ी सब्सटेंशियली ऊपर भी आ चुके हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप ताइवान इशू को इस वक्त? पॉलिटिकली जो चीज को हम नहीं डिस्कस करना चाहते हैं उसको साइड में रखते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। जो ताइवान की जो इकोनॉमी है वो ताइवान की इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक काफी हद तक दारोमदार रखता है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, क्योंकि सेमीकंडक्टर का चिप्स का जो कारोबार है वो ताइवान की इकोनॉमी से आई थिंक जुड़ा हुआ है। अ, अमेरिका या दूसरे कोई भी नेशन के अंदर आई थिंक सबसे ज्यादा थ्रेट यही रहेगी कि सेमीकंडक्टर का जो अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, तो आई थिंक काफी हद तक आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर सीरियस प्रॉब्लम आ सकते हैं। And that could be one of the reasons for which I think America is wanting to ensure that Taiwan remains, I think, an independent state. ये चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि neither China would like to leave their control nor America would like to leave their control. And given that kind of a situation, a Cold War kind of a activity will continue. That is what my take would be. Cold War would be, I think, larger amount of issues, I think, getting affected with the economic aspect of the businesses. तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। थोड़ा कहना मुश्किल है ये समय के अंदर कि आई थिंक इमीडिएटली क्या आउटकम आ सकता है, बट ये चीज के हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आई थिंक इन इंडिया इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इकोनॉमी आई थिंक इज लुकिंग फार मोर रिसिलियंट, फार मोर बेटर। और जो हिसाब से हमने पेंडेमिक के समय के अंदर इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए जो हम लोग ने मेजर्स लिए थे, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग अप द पीएलआई स्कीम, इंक्लूडिंग आई थिंक ओपनिंग अप ऑफ ऑल द सेक्टर्स, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया एज अ कंट्री वुड प्रॉब्ली शो फार बेटर परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ग्लोबली आ सकता है, बट उसको आई थिंक जैसे जैसे अनफोल्ड होता है उस हिसाब से डिस्कस करना चाहिए। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गिव एनी फियर सिग्नल्स, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिमेन कॉशियस। तो फिर कॉशियस मतलब, हमने देवेंद्र सर बहुत बढ़िया लोस से मार्केट्स को घूमते हुए बहुत पावरफुल कमबैक मोमेंटम इंडियन इक्विटीज ने एंजॉय करा। तो इन लेवल्स पे आप इस कॉशियस मतलब इन लेवल्स पे आप फर्दर पैसा ऐड नहीं करोगे, आपने जो खरीद लिया था उसको होल्ड ऑन करोगे, ये मान के चलूं, या फ्रेश पैसा भी डाल रहे हो आप लोग? आशीष, आई थिंक एक चीज के ऊपर आप ध्यान ज्यादा देंगे कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगले 10 साल का जो कार्यक्रम है वो एक अच्छा कार्यक्रम बनने जा रहा है। तो मैं
मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मार्केट के अंदर हम ज्यादा टाइमिंग के एस्पेक्ट से डिसीजन लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जहाँ वैल्यूएशन अच्छे बनते हैं उसको ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। जैसे बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, एनबीएफसी क्षेत्र के अंदर क्रेडिट का ग्रोथ बन रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर क्रेडिट का ग्रोथ बन रहा है, जो फार्मास्यूटिकल के अंदर स्पेशलिटी जेनरिक्स का जो कारोबार है उसके अंदर ग्रोथ बन रहा है, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर आई थिंक 20% के ऊपर का ग्रोथ बन रहा है। तो मैं ये सिलेक्टिव पॉकेट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। आईटी के अंदर जो हिसाब से आई थिंक कारोबार बढ़ रहा है उसे आई थिंक एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि या बड़ी कंपनी हो या मिड साइज की कंपनी हो, उनके लिए आगे का समय ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। तो आई वुड रादर कंसीडर कि यहाँ पे अगले 10 साल का जो कार्यक्रम देख के हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो मार्केट के अंदर जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एट लोअर लेवल्स, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड टाइम टू बाय। वो टाइम पे आई थिंक आउटसाइड इक्वेशंस थोड़ा नर्वस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट फिर भी इंडिया इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ का मोमेंटम बना है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में मेरा आंसर यही रहेगा कि सिलेक्ट कंपनीज को आप हर मार्केट के अंदर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहोगे, एंड आई थिंक एट एवरी गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर वैल्यूएशन यू वुड लाइक टू बाय एग्रेसिवली इनटू देम। सर ये बाकी सब तो ठीक, जो टाइम टेस्टेड कंपनीज हैं, ये हम रिटेल थोड़ा सा ल्योर हो जाते हैं। ये न्यू एज कंपनीज जोमेटो पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। ये आप लोग भी जिस तरह से पिटते हैं स्टॉक्स के बाद, थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है कि आप लोग रडार पे रखते हो कि आप लोग वैल्यू कर पाए क्या इस तरह की न्यू एज बिजनेसेस को? सो आई थिंक अगेन आशीष, को न्यू एज कंपनीज का कारोबार है उसके अंदर उनका बेसिक कैरेक्टर है डिसरप्शन का। हाँ, तो उन्होंने अपना कैरेक्टर रिफ्लेक्ट किया हुआ है डिसरप्शन के हिसाब से। व्हिच एवर न्यू एज कंपनीज दैट यू लुक एट, they have disrupted the existing business. Now, say for example, if you are talking about Zomato, so Zomato has significantly, I think, created a new segment for itself of last mile delivery, जिसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। तो क्विक कॉमर्स के अंदर आई थिंक उन्होंने आई थिंक काफी हद तक अपना एक प्रेजेंस क्रिएट किया है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 30-40,000 करोड़ का जो मार्केट कैप ये कंपनी का बनता है, उसके अंदर आई थिंक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी कंपनियों के लिए। Say for example, a company which is wanting to create the larger amount of retail presence through the omni channel, through online channel, तो उनके लिए आई थिंक कंपनी लाइक जोमेटो कुड बी आई थिंक स्ट्रेटेजिकली अ गुड फिट, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी की उनकी जो कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया जो सिटीज के अंदर लोग ने की है, उसके अंदर आई थिंक द रिटेल कंपनीज को ऑनलाइन डिलीवरी करनी है तो उसके लिए एक अच्छी तरीके से ये प्रोपोजिशन बनती है। अब अमेजोन जैसी कंपनी की तुलना करें तो कंपनी को कई सालों लगे हैं लास्ट माइल डिलीवरी परफेक्ट करने के लिए। अगर कोई नई रिटेल कंपनी इंडिया के अंदर कारोबार शुरू करती है तो उनके लिए आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनता है। 30,000-40,000 करोड़ के बीच में एक कंपनी पूरी मिल रही है, तो दे में बी आई थिंक अ गुड एक्विजिशन टारगेट। तो मैं नहीं मानता हूँ कि जोमेटो को मैं प्रॉफिट करने के तरीके से इमीडिएटली देखूंगा। तो ये तरीके से देखोगे तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ये कंपनी के अंदर आ सकता है और ये कंपनी का कारोबार बढ़ा सकता है, तो देन आई थिंक इट विल बी अ गुड बिजनेस मॉडल टू टॉक अबाउट। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, अब मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं।